तो बात करते हैं यार फ्रंट्स की। फ्रंट्स की बात करते हैं तो ये फ्रंट्स होते क्या हैं? ठीक है, तो फ्रंट्स आर दी बाउंड्रीज है ना, बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। ठीक है, जिनकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर है दोनों का, डिफरेंट ह्यूमिडिटी है, डिफरेंट डेंसिटी है, उनके बीच की जो बाउंड्री है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं यार? यहाँ पे फ्रंट्स बोल रहे हैं। सो बाउंड्री बिटवीन टू contrasting air masses with distinct properties. ओके, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग होगा, है ना, ह्यूमिडिटी अलग अलग हो सकती है दोनों का, एंड दोनों का डेंसिटी अलग अलग होगा। एंड ये जो फ्रंट्स हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं यार? मिड लेटीट्यूड्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। फाउंड predominantly in mid latitude। मिड लैटिट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? 30 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। ओके, एंड नेक्स्ट ये ज़्यादातर रेयर है भाई, मतलब ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन में बहुत कम देखने को मिलते हैं ये। सो रेयर इन ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स। फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो फ्रंट्स हैं वो कैसे बनते हैं यार? देखो, फ्रंटोजेनेसिस की बात कर सकते हैं यहाँ पे। फ्रंटोजेनेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ द एयर मासेस। ठीक है, जो एयर मासेस हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज ये चलते हैं यार। सो फ्रंटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स ड्यू टू convergence of air masses। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो फ्रंट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनते हैं, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो है क्लॉकवाइज देखने को मिलते हैं यार। ये हो गया फ्रंटोजेनेसिस। दूसरे तरीके से यहाँ फ्रंटोलाइसिस देखने को मिल सकता है, मतलब जो डिसिपेशन ऑफ फ्रंट्स है ना, एक जो है ओवरटेक कर लेता है दूसरे को। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रंटोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट जो प्रोसेस है जिससे फ्रंट फॉर्मेशन होता है इट इज फ्रंटोलाइसिस। फ्रंटोलाइसिस से कैसे भाई? इट इज द डिसिपेशन ऑफ फ्रंट्स as one air mass overtake the other। okay,
तो इसको हमने क्या बोला, फेंटोजेनेसिस। फेंटोजेनेसिस एंड फेंटोलाइसिस आर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स यार। ना फीचर्स की बात करते हैं, फ्रंट से क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो भाई देखो, एक शार्प टेम्परेचर होता है एंड प्रेशर ग्रेडियंट देखने को मिलता है अक्रॉस फ्रंट्स। शार्प टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस फ्रंट्स हमको देखने को मिलता है एंड दिस फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विथ विंड शिफ्ट्स। है ना, जहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे विंड शिफ्ट देखने को मिलता है। उस रीजन में क्लाउडलीनेस हो सकता है एंड बारिश भी हो सकती है एंड प्रिसिपिटेशन। सो ये जो फ्रंट्स हैं, ये विंड शिफ्ट के साथ क्लाउडलीनेस, प्रिसिपिटेशन, बादल आ सकता है भाई, इसके साथ ये एसोसिएटेड हैं। एंड जो प्रिसिपिटेशन की जो इंटेंसिटी है, इट डिपेंड्स ऑन ascent slope and moisture content of warm air. Okay. So यहाँ पर हम फ्रंट्स की बात करें तो वार्म फ्रंट्स को हम इस प्रकार से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं भाई। कोल्ड फ्रंट्स को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्टेशनरी फ्रंट्स को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं यार। यहाँ पे कोल्ड एयर मास होगा, वार्म एयर मास होगा, फिर कोल्ड एयर मास होगा और फिर एक वार्म एयर मास होगा, दोनों के बीच में फंसा हुआ है, इसीलिए क्या नाम दिया है, ऑक्लूडेड, मतलब स्टेशनरी फ्रंट, रुका हुआ है। ये हमने बात की अबाउट स्टेशनरी फ्रंट। एक होता है ऑक्लूडेड फ्रंट्स, ठीक है, ये हमने बात की अबाउट स्टेशनरी फ्रंट। एक होता है ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। ये ऑक्लूडेड फ्रंट पूरा ही एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, बीच में फंसा हुआ है ये, इसको हमने ऑक्लूडेड फ्रंट से इस तरह से रिप्रेजेंट किया यार, ठीक है। सो पहला क्या था यहाँ पे, ये क्या है, वार्म फ्रंट। दूसरा क्या है, कोल्ड फ्रंट। तीसरा क्या है, स्टेशनरी फ्रंट। चौथा क्या है, ऑक्लूडेड फ्रंट। ये चार तरीके से हमने फ्रंट को रिप्रेजेंट किया यार, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रंट्स में इसको हम देखेंगे, बट हाँ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट दी टाइप्स ऑफ फ्रंट से।
टाइप्स ऑफ फ्रंट्स की बात करते हैं भाई। टाइप्स ऑफ फ्रंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट स्टेशनरी फ्रंट्स। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट स्टेशनरी फ्रंट्स की। तो जो स्टेशनरी फ्रंट्स होते हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं यार? अकर व्हेन, है ना, नाइदर एयर मास मूव सिग्निफिकेंटली। ठीक है, दोनों जगह से कोई मूव नहीं कर रहा है, एक दूसरे के बीच में आके फंस जाते हैं। कोल्ड वाला भी मूव नहीं कर रहा है, ये वार्म वाला भी मूव नहीं कर रहा है, तो हमारे पास स्टेशनरी फ्रंट बनता है। सो स्टेशनरी फ्रंट्स अकर व्हेन नाइदर एयर मास मूव significantly and winds on both side पैरेलल होते हैं टू दी फ्रंट्स, जो कि हमको दिखने को मिल रहा है यार। ये जो विंड्स है दोनों साइड से, ये विंड्स जो हैं ये पैरेलल हैं भाई फ्रंट्स के, ये इम्पोर्टेंट है। सो स्टेशनरी फ्रंट्स जो हैं occur when neither air masses move significantly and जो वेदर है यहाँ पे कैसा वेदर देखने को मिलता है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। फ्रंट प्रिसिपिटेशन मतलब बादल फटता है, मतलब बादल जो है वो बारिश कराता है यहाँ पे। एंड फ्लडिंग देखने को मिल सकता है बिकॉज साइक्लोन्स की वजह से। सो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, फ्रंट प्रिसिपिटेशन देखने को मिलता है, एंड पोटेंशियल फ्लडिंग ड्यू टू साइक्लोन्स यार। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, फ्रंटल प्रिसिपिटेशन, ये कोल्ड फ्रंट हो गया, ये एक वार्म फ्रंट है। इस प्रकार से इधर से एक वार्म फ्रंट बना भाई, यानी एक दूसरे ये मूव नहीं कर रहे हैं कहीं भी इधर उधर, तो इसके वजह से क्या होता है, दोनों रुके हुए हैं। सो इस प्रकार से इधर कूल एयर जा रहा है, इधर वार्म एयर आ रहा है, बट ये रुके हुए हैं। बीच में क्या बनता है, यहाँ पे बादल का फॉर्मेशन होता है यार, बीच में बादल बनते हैं, यहाँ पे बारिश होती है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे बारिश होती है ना। स्टेशनरी फ्रंट्स में यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है अपने को, टिप टिप बरसा पानी। ठीक है भाई। सो यहाँ पे ये स्टेशनरी फ्रंट जो है, यहाँ पे बारिश होती है। तो ये हमने बात की अबाउट दी स्टेशनरी फ्रंट्स की। स्टेशनरी फ्रंट के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी कोल्ड फ्रंट्स की। ठीक है ना, कोल्ड फ्रंट्स जो होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, जब भाई कोल्ड फ्रंट्स होते हैं वो कोल्ड एयर मासेस हैं जो कि वार्म एयर मासेस की तरफ जा रहे हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, फिर उसके ऊपर एडवांस करते हैं। बिकॉज मतलब वार्म मतलब उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। दोनों में से ऊपर कौन जाएगा? वार्म एयर मास ऊपर जाएगा। सो कोल्ड फ्रंट्स क्या होते हैं? दिस आर द कोल्ड एयर मासेस, cold fronts are the cold air masses which replace or advance into a warm air mass. Okay, and moves faster
देन कोल्ड एयर मास जो है वो किसके वार्म एयर मास से ज़्यादा तेज मतलब ज़्यादा तेज मूव कर रहा है यार, ठीक है। सो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, ये वार्म एयर मास हो गई इस प्रकार से, यहाँ पे ये वार्म एयर मास है एंड ये कोल्ड एयर मास जो है इस प्रकार से वार्म एयर मास की तरफ जा रहा है, ओके। कोल्ड एयर और ये वार्म एयर, यहाँ पे ये जब मूव करेगा तो ऊपर कौन जाएगा, ऊपर कौन जाएगा, कोल्ड फ्रंट ऊपर, मतलब वार्म फ्रंट ऊपर जाएगा, कोल्ड फ्रंट पुशेस वार्म एयर अपवर्ड एंड जिसकी वजह से क्या होगा भाई, बादल का फॉर्मेशन होगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, क्यूमुलस या फिर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, बनेंगे एंड बारिश, इस रीजन में बारिश होगी भाई, ओके। तो ये हमने बात की अबाउट कोल्ड फ्रंट्स एंड ये वेदर की बात करें तो जहाँ पे कोल्ड फ्रंट्स होते हैं वहाँ पे वेदर कैसा होता है यार, है ना, शार्प वेदर देखने को मिलता है। वेदर की बात करें तो वेदर में यहाँ पे हमको शार्प वेदर देखने को मिलता है भाई, है ना, शार्प वेदर चेंजेस, सीवियर स्टॉर्म्स देखने को मिलता है उस रीजन में एंड थंडर स्टॉर्म भी देखने को मिलता है। अगर समर में ये हो रहा है तो थंडर स्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। सो जहाँ पे वो कोल्ड एयर मास जो है वार्म एयर मास की तरफ अप्रोच करता है उसको हम कोल्ड फ्रंट्स बोलते हैं एंड इस रीजन में सीवियर स्टॉर्म एंड थंडर स्टॉर्म देखने को मिलता है यार एंड क्लाउड फॉर्मेशन भी होता है, क्लाउड फॉर्मेशन में यहाँ पे सीरस, है ना, देन आल्टो क्यूमुलस या फिर आल्टो स्ट्रेटस क्लाउड बन सकते हैं एंड देन निम्बस या फिर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बारिश कराता है भाई, हैवी शावर देखने को मिलता है जिसकी वजह से, ओके। नॉर्मल सीरस जो क्लाउड होते हैं वो एक स्ट्रेटा कम बादल को बोलते हैं, देन आल्टो क्यूमुलस या फिर आल्टो स्ट्रेटस थोड़े से नीचे एरिया में आ रहे हैं, निम्बस मतलब थोड़े से हैवी होते हैं, नीचे आते हैं, देन इसको निम्बस या फिर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बोलते हैं, ठीक है, जो कि बारिश कराते हैं ना। क्यूमुलोनिम्बस और जो काले बादल जो आते हैं वो सब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हैं। ऊंचाई की बात करें, सीरस ज़्यादा ऊंचाई में होता है, फैदरी होते हैं, ये आल्टो थोड़ा से नीचे आ रहे हैं, थोड़े से भारी हो रहे हैं, और निम्बस और भारी होते हैं, थोड़े से डेंस होते हैं ये। तो ये हमने बात की अबाउट दी कोल्ड एयर मासेस की, है ना, मतलब सॉरी कोल्ड फ्रंट्स की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी वार्म फ्रंट्स की। तो जो वार्म फ्रंट्स हैं, ये वार्म एयर जब स्लाइड करता है ओवर द कोल्ड एयर मास तो उसको हम क्या बोलते हैं, वार्म फ्रंट बोलते हैं। वार्म फ्रंट का फॉर्मेशन होता है एक प्रकार से, सो वार्म एयर मास स्लाइड्स ओवर अ कोल्ड एयर मास, तो उसको वार्म फ्रंट बोला भाई हमने। एंड वेदर कैसा होता है इस रीजन में, वेदर की बात करें तो इस रीजन में वेदर कैसा होगा भाई, ग्रेजुअल
चेंज देखने को मिलता है वेदर में, है ना। टेम्परेचर में चेंज होगा जब एक वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर जाएगा। विंड डायरेक्शन में चेंज होगा। एंड मॉडरेट टू जेंटल प्रिसिपिटेशन देखने को मिल सकता है लार्ज एरिया फॉर आवर्स, ठीक है। तो कोल्ड फ्रंट्स अचानक से बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म बारिश कर सकते हैं, वार्म फ्रंट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बारिश कर सकता है। तो मॉडरेट टू जेंटल precipitation over large areas for hours। ये तो हमने बात की वेदर की। नाउ क्लाउड फॉर्मेशन की बात करते हैं भाई। क्लाउड फॉर्मेशन कैसा होता है यहाँ पे। सो क्लाउड फॉर्मेशन में सीरस जो कि एकदम फेदरी जो क्लाउड्स हैं वहाँ से स्ट्रेटस एक लेयर में देखने को मिलेंगे। एंड देन निम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, बट क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ कोल्ड फ्रंट में देखने को मिलता है, मतलब कोल्ड फ्रंट्स में ज़्यादा बारिश होती है उसमें देखने को मिलते हैं ये। वार्म फ्रंट में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है भाई। एंड जो सीरो स्टेटस क्लाउड है इट कज हेलो अराउंड द सन एंड मून। सीरो स्टेटस clouds cause halos around the sun and moon, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है भाई आप समझो जरा। एक वार्म एयर मास था, एक कोल्ड एयर मास था। तो वार्म फ्रंट्स में क्या हो रहा है, वार्म एयर स्लाइड ओवर द कोल्ड एयर मास, ठीक है। तो ये वार्म एयर मास है, ये वार्म एयर मास ये कोल्ड एयर मास के ऊपर स्लाइड करता है। तो जब ये स्लाइड करता है, ठीक है, ये वार्म फ्रंट है। बीच में क्या बनता है यहाँ पे, ये वार्म फ्रंट बनता है यार यहाँ पे। ये क्या बना, वार्म फ्रंट बना। तो इस सीजन में क्या होता है भाई, रेन देखने को मिलता है, मॉडरेट रेन होता है, ठीक है, ज़्यादा रेन नहीं होता। स्टेटस क्लाउड बनते हैं, सीरस, सीरो स्टेटस एंड देन आल्टो स्टेटस। तो ये वार्म फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ। वार्म एयर जो था वो स्लाइड करता है ओवर द कोल्ड एयर। ठीक है भाई। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी वार्म फ्रंट। एंड इस वार्म फ्रंट में इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई देखो यहाँ पे क्या होता है, हेलोस अराउंड द सन एंड मून देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई हेलोस अराउंड द सन एंड मून कौन से एयर फ्रंट्स में देखने को मिलते हैं, कौन से फ्रंट्स में देखने को मिलते हैं। तो आपको बोलना है वार्म फ्रंट्स में देखने को मिलते हैं यार। नेक्स्ट कोल्ड फ्रंट्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी ऑक्लूडेड फ्रंट्स। ऑक्लूडेड फ्रंट्स में
It's formed when a cold front overtakes a warm front, forcing warm air aloft। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट जो है ओवरटेक कर लेता है वार्म फ्रंट को, तो उसको क्या बोलते हैं यार, एक ऑक्लूडेड फ्रंट बीच में बनता है। ठीक है, सो वार्म फ्रंट व्हेन अ कोल्ड फ्रंट ओवरटेक अ वार्म फ्रंट। स्टेशनरी में रुका हुआ है यार, देखना स्टेशनरी में रुका हुआ है, बट यहाँ पे इसने ओवरटेक कर लिया यार। ऑक्लूडेड में क्या होता है, कोल्ड फ्रंट जो है वार्म फ्रंट को ओवरटेक कर लेता है। दोनों तरफ कूल एयर होगा, बीच में वार्म एयर होगा। ठीक है, फॉर्म व्हेन अ कोल्ड फ्रंट्स ओवरटेक वार्म फ्रंट्स। ठीक है, दोनों तरफ से यहाँ पे क्या आ रहे हैं, कोल्ड फ्रंट्स आ रहे हैं, बीच में वार्म फ्रंट्स को ओवरटेक कर लिया जा रहा है। इधर से कोल्ड एयर आ रहा है भाई, ठीक है, इधर से कोल्ड एयर आ रहा है। तो ये दोनों जब दोनों जगह से कोल्ड एयर आते हैं तो ये क्या करते हैं, बीच में जो वार्म एयर रहता है अगर हो गया कहीं से, तो इस वार्म एयर को यहाँ पे ये ओवरटेक कर लिया अगर, तो यहाँ पे क्या बनते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है भाई। एंड इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन देखने को मिल सकता है। सीरो स्ट्रेटस क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, इधर क्यूमुलस क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, इधर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। ओके, यहाँ पे ये दोनों को ओवरटेक कर ले रहा है यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरटेक कर ले रहा है। सो ये यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड, ऊपर में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, यहाँ पे आल्टो स्ट्रेटस, सीरो स्ट्रेटस एंड सीरस ऊपर जाएंगे तो और। ठीक है, यहाँ पे ये सीरस क्लाउड, सीरो स्ट्रेटस, आल्टो स्ट्रेटस, क्यूमुलोनिम्बस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस। देखो भाई, क्यूमुलस मीन्स जो होंगे, देखो नामकरण समझ लेना। ठीक है, क्यूमुलस जो क्लाउड होते हैं, जहाँ भी क्यूमुलस आए, ये जो क्यूमुलस मतलब क्या होते हैं, भारी, बड़े बड़े भारी, बिग बल्की। निम्बस मतलब जो कि ब्लैक कलर ही होते हैं, ब्लैक एंड डार्क क्लाउड। स्ट्रेटस मतलब लेयर की फॉर्म में होते हैं, लेयरी। एंड जो सीरस है ये फेदरी, और भी बहुत सारा, बहुत हल्के होंगे, मतलब बहुत हल्के हल्के, ये थोड़ा इस तरह से फेदरी होंगे, ये थोड़े लेयर के फॉर्म में होंगे, ये ब्लैक एंड डार्क होंगे। एंड बिग एंड बल्की जो होंगे वो क्या होंगे, क्यूमुलस, ये जो प्रीफिक्स का ये वो है भाई, है ना। एंड ये फ्रंटल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पे फ्रंट का मूवमेंट हो रहा है यार। तो इस प्रकार से क्या होता है, ऑक्लूडेड फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है भाई। ठीक है, वार्म एयर मूव्स इन, है ना, वार्म एयर जो मूव करता है वो ट्रैप्ड हो जाता है बिटवीन द कोल्ड एयर मासेस एंड इट फोर्स अलोफ्ट, ऊपर चला जाता है अचानक से, दोनों के बीच में जब फंस जाता है तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, ओके, तो ये ऑक्लूडेड फ्रंट्स में क्या होता है यार, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप समझो जो वार्म एयर था, ये जहाँ वार्म एयर, ये वार्म एयर हो गया, warm air is trapped between two colder air, दो कोल्डर एयर मासेस के बीच में ट्रैप हो गया एंड इट फोर्स्ड अलोफ्ट, ऊपर चले जाने पे मजबूर हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे ये ऑक्लूडेड फ्रंट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ऑक्लूडेड फ्रंट्स। एंड इसमें वेदर की बात करें तो इस रीजन में वेदर कैसा होगा, कॉम्बिनेशन देखने में मिलता है यार वेदर में, कॉम्बिनेशन ऑफ वार्म एंड
कोल्ड फ्रंट वेदर, दोनों जगह के जो वेदर हैं दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एंड ये जो ऑक्लूलेट फ्रंट है कहाँ पे कॉमन देखने को मिलता है? इट इज़ कॉमन इन वेस्टर्न यूरोप because and it is also linked with mid latitude cyclones. वेदर के बाद हम बात करते हैं अबाउट क्लाउड फॉर्मेशन की। क्लाउड फॉर्मेशन में यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम कोल्ड एंड वार्म फ्रंट्स, दोनों जगह के अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है क्लाउड्स का। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादा कॉमन है यार ये जो ऑक्लूलेट फ्रंट है। स्टेशनरी में रुका हुआ है, ऑक्लूलेट में ऊपर जाने पे मजबूर कर दिया गया, ओवरटेक हो जा रहा है ना भाई, यहाँ पे ओवरटेक हो रहा है। सो ये हमने बात की अबाउट दी ऑक्लूलेट फ्रंट्स की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट कुछ चीज़ों की, लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं यार विंड शेयर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन इन द फ्रंट वेव, कोल्ड एंड वार्म फ्रंट एडवांस कैसे करते हैं, कोल्ड एंड फ्रंट कैचअप विथ वार्म फ्रंट से कैसे होता है, कोलिजन ऑफ वार्म फ्रंट्स, डिसिपेशन, ये सब चीज़ों की थोड़ा सा लॉजिकल मतलब एक तरह से डायरेक्शन वाली बातें करते हैं यार यहाँ पे। पहला विंड शेयर, ठीक है, तो मैंने डायरेक्शन बता दिया कि कोल्ड फ्रंट स्टेशनरी फ्रंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो भाई, कोल्ड फ्रंट जो होंगे वो हम वार्म फ्रंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, ये वार्म फ्रंट है। उसके बाद कोल्ड फ्रंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, एरो से। उसके बाद स्टेशनरी फ्रंट को समझना, स्टेशनरी फ्रंट में रुका हुआ है, दो कोल्ड के बीच में एक स्टेशनरी है, ठीक है, नीचे रहेगा। तो दो वार्म के बीच में एक कोल्ड आ गया सपोज करो, तो ये स्टेशनरी फ्रंट है। उसके बाद यहाँ पे मतलब ये स्टेशनरी फ्रंट है। ऑक्लूलेट फ्रंट में क्या होगा, तीनों यहाँ पे इस प्रकार से हमको देखने को मिलेंगे। एंड आइसोबार्स को इस तरह से ब्लैक लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा, एंड प्रेसिपिटेशन को इस तरीके से ग्रीन, मतलब इस प्रकार से ग्रीन से रिप्रेजेंट करूँगा, ग्रीन से इस प्रकार से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये हमने देखा अबाउट टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे ये स्टेशनरी फ्रंट, नहीं भाई ये वार्म फ्रंट है, ये कोल्ड फ्रंट है, ये स्टेशनरी फ्रंट है, ये ऑक्लूलेट फ्रंट है, ये आइसोबार है, ये प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, सबसे पहले तो हम विंड शेयर की बात करें तो विंड शेयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्लूलेट फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है भाई, है ना, सॉरी मतलब स्टेशनरी फ्रंट्स यार। यहाँ पे क्या बना, स्टेशनरी फ्रंट, यहाँ पे इसे क्वेश्चन आते हैं विंड शेयर से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे कोल्ड सीपी है सपोज करो, इधर से आ रहा है भाई एच, है ना, हाई प्रेशर, इधर से भी हाई प्रेशर, एंड ये आइसोबार्स हैं, रीजन ऑफ सेम प्रेशर, ये आइसोबार्स हो गए, यहाँ पे भी आइसोबार्स हो गए। तो यहाँ पे इधर से सीपी कॉन्टिनेंटल
एंड इधर से मैराइन टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल पोलर मैराइन टेम्परेट जब आता है तो इस तरह से विंड शीयर देखने को मिलता है यार। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे अबाउट द इंटेंशन इन फ्रंट वेव। दूसरा क्या है, सॉरी इंडेंटेशन, इंडेंटेशन इन फ्रंट जिसको हम वेव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इधर से एक कोल्ड फ्रंट होता है, इधर से एक वार्म फ्रंट होता है। ठीक है, नीचे में मतलब बारिश यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, विंड शीयर में बारिश नहीं होती, विंड होगा। एंड बीच में लो प्रेशर बनता है, यहाँ पे बीच में लो प्रेशर बनता है, इसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है यार। यहाँ पे सीजन में बारिश होती है बिकॉज यहाँ पे इधर से जब एयर का मूवमेंट होता है, ठीक है, और इधर से जब एयर का मूवमेंट होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, बीच में लो प्रेशर बनता है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये रीजन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे आ रहा है, तो इस तरह से इंडेंटेशन इन फ्रंट जिसको वेव बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है यार। तीसरा हम बात करते हैं अबाउट कोल्ड एंड वार्म फ्रंट एडवांस जब करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं, कोल्ड एंड वार्म फ्रंट्स एडवांस। ठीक है, तो ये हमारे पास कोल्ड फ्रंट हो गया, ये हमारे पास वार्म फ्रंट, तो बीच में क्या बनेगा भाई, लो प्रेशर बनता है इस प्रकार से, लो प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है इस रीजन में भाई। आइसोबार्स इस प्रकार के होते हैं यहाँ पे, ये कोल्ड एंड ये वार्म फ्रंट है। जब एक दूसरे की तरफ आते हैं बीच में लो प्रेशर बनता है। ठीक है, तो हमने कोल्ड एंड वार्म फ्रंट्स की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब कोल्ड फ्रंट कैचअप करता है विथ वार्म फ्रंट तो क्या होता है, कोल्ड फ्रंट कैचेस अप विथ वार्म फ्रंट। ठीक है, तो क्या बनता है, हर तरह से यहाँ पे मूवमेंट होता है यार इस प्रकार से। तो यहाँ पे लो प्रेशर कहाँ पे बनेगा भाई, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है एंड यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है इस रीजन में पूरा। ठीक है, आइसोबार्स कुछ इस प्रकार के होते हैं, लो प्रेशर इधर है तो आइसोबार्स इस प्रकार से बनते हैं भाई। ओके, यहाँ पे आइसोबार्स इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट इज लास्ट में हम बात करते हैं अबाउट ऑक्लूजन ऑफ फ्रंट्स की, है ना, वार्म फ्रंट्स के ऑक्लूजन की। ऑक्लूजन, ये देखो यहाँ से आपको समझना है कि तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई देखो ऑक्लूजन ऑफ वार्म फ्रंट में क्या होगा। सो ऑक्लूजन में वार्म फ्रंट में यहाँ पे एक कोल्ड फ्रंट होगा इस प्रकार से, एंड इस प्रकार से इधर से एक वार्म फ्रंट आएगा। ओके, एंड बीच में लो प्रेशर बनेगा। तो प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा इस रीजन में यार।
ये हमने बात की ऑक्लूजन ऑफ वार्म फ्रंट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डिसिपेशन की। डिसिपेशन में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे वे फ्रंट्स जो हैं एक दूसरे से बीच में लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आइसोबार्स हो गए यार, ये आइसोबार्स हैं। तो यहाँ पे एयर का मूवमेंट इस प्रकार से हो रहा है, बाहर में इस प्रकार से हो रहा है, तो इस प्रकार से डिसिपेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये डिसिपेशन की बात की, ठीक है। सो ये हमने विंड शीयर, इंडेंटेशन ऑफ फ्रंट्स, कोल्ड एंड वार्म फ्रंट जब एक दूसरे को एडवांस करते हैं तो क्या होता है वो हमने देखा है ना। कोल्ड फ्रंट जब कैचअप करता है विथ वार्म फ्रंट तो क्या होता है, ऑक्लूजन ऑफ वार्म फ्रंट्स, डिसिपेशन, इसकी बात की। एंड इससे पहले हमने ऑक्लूडेड फ्रंट्स की बात की, है ना, वार्म फ्रंट्स की बात की, कोल्ड फ्रंट्स की बात की, है ना, स्टेशनरी फ्रंट्स की बात की। एंड क्या क्या फीचर्स होते हैं फ्रंट्स के, फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्रंटोजेनेसिस, है ना, एंड फ्रंटोलाइसिस से फॉर्मेशन होता है, फीचर्स की बात की हमने। ओके।